स्कूलखबर.com के सीधा सवाल में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल में हम हर बार शिक्षा के अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मोबाइल एडिक्शन के बारे में। अभी हाल ही में 9 जून को लखनऊ में एक घटना होती है जिसमें एक बच्चा 16 साल का अपनी मां को गोली मार देता है। 3 दिन तक वो लाश कमरे में पड़ी रहती है। उस लाश की बदबू को छुपाने के लिए बच्चा रूम फ्रेशनर का उपयोग करता है। आप सोचिए उसकी स्थिति। और उसकी 10 साल की छोटी बहन उस घटना के बारे में जब किसी को ना बताए, उसके लिए वो बच्चा उसको डराता है, धमकाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। इस घटना को छुपाने के लिए अपने पिता से एक झूठी कहानी रची। आप सोच सकते हैं उसकी मनोस्थिति क्या होगी और उसने ये क्यों किया। उसने किया ये इसलिए क्योंकि उसकी माँ ने उसको पबजी गेम खेलने से रोक दिया था। सीधा सवाल के आज के एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे। सीधा सवाल में आज हम बात करने जा रहे हैं मोबाइल एडिक्शन पर। मोबाइल एडिक्शन वो राइम से शुरू होकर कब क्राइम तक पहुंच गया ये किसी को पता ही नहीं लगा। एक हंसी मजाक से शुरू हुआ चीज़ इतने बड़ी घटना तक जा रहा है, ये बात को हम बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है कि आज का एपिसोड आपको ज़रूर देखना चाहिए, हर माँ बाप को देखना चाहिए। और इसलिए क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ है और हम एक बहुत अलग दुनिया में जा रहे हैं। और अगर हम अपने बच्चों को इस दुनिया से नहीं बचाए तो हमारे बच्चों का भविष्य और हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। तो सीधा सवाल के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और हमारे साथ विशेष मेहमान होंगे डॉक्टर राम गुलाम राजदान जी, जो साइकोलॉजिस्ट हैं और प्रो वाइस चांसलर हैं मालवांचल यूनिवर्सिटी के। सर बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल में। नमस्कार। और सर सीधा सवाल में जैसा हमारा हमेशा रहता है कि हम सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें ये पूरी जर्नी की, मोबाइल एडिक्शन की जो ज़्यादा जा रहे हैं, तो क्या ये जो जर्नी है वो पहली बार माँ 6 महीने या 8 महीने के बच्चे को राइम्स के लिए सुनने के लिए मोबाइल पकड़ाती है, वहाँ से क्या ये जर्नी की शुरुआत होती है और ये आज जर्नी यहाँ तक पहुँच गई? जो पर्टिकुलरली जैसे बर्थ दिया है, केयर इंडिया में मोस्टली थ्रू वर्ड भी मदर ही केयर करती है। इस तरह से पहली बार बच्चे को सिखाने के लिए जैसे कि राइम्स एक्सेट्रा नंबर ये सब बच्चा हमारा जल्दी सीख जाए, उसे वीडियो ये मोबाइल स्मार्टफोन पकड़ा देती है और वो धीरे धीरे देखती रहती है कि रोज़ बच्चा हमारा एक कुछ दिन राइम पढ़ सीख लिया, नंबर सीख लिया। फिर धीरे धीरे बच्चा होता क्या है, वो देखता है बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। वो गोस्ट वर्स वीडियो, वह बहुत सारी, छोटा बच्चा है तो वो बहुत सारे जो मोटू पतलू लाइक दैट ऐसा सीखते हैं। बड़े बच्चे जैसे होने लगता है, वीडियो गेम्स चालू तरफ जाता है। तो होता क्या है कि वो बच्चे का धीरे धीरे करके वो एडिक्शन तरफ जाता है, आदत बनने लगती है। और आई विल से दैट मदर इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द दिस एडिक्शन इन द चाइल्ड। तो क्या इसमें ये कारण भी रहा है, जैसे आपने बोला कि मदर एक बड़ा कारण है और वो शुरुआत में मोबाइल दे देती हैं और धीमे धीमे मोबाइल की एडिक्शन की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, लेकिन क्या इसका एक कारण न्यूक्लियर फैमिली भी है? यस, न्यूक्लियर फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पहले दादा दादी सभी लोग ज्वाइंट फैमिली थी, अड़ोस पड़ोस के लोग भी आ जाते थे। बच्चा है, चलो वो आकर के बच्चा खिलाने लगते थे, खेलते थे, तो एंजॉय विद द चाइल्ड। दिस इज इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी ट्रू। न्यूक्लियर फैमिली इम्पॉर्टेंट कारण है कि उनको मदर को बहुत सारे और काम करना है। जब हम सोचते हैं मदर जब सोचती है कि बच्चा अच्छा ठीक है, ये हमको कुछ करना है, तो उसको मोबाइल पकड़ा दिया और वो बच्चा धीरे धीरे करके और देखता रहता है, वो अपना काम करती रहती। क्योंकि हमने बचपन में, मुझे याद है जब ऐसी बातें होती थी और मैं भी जब छोटा था तो मुझे ऐसी बातें चर्चा होती थी कि भाई माँ के गोद में मैं शायद कम समय बीतता था और पड़ोस के लोग, दादा दादी और वो लोग सब लोग बच्चे को घुमाते थे। और अब शायद वो समय जो बच्चे का वहाँ बीतता था वो पूरा समय चूँकि माँ के पास ही रह जा रहा है, तो इसलिए शायद माँ उसको एक टूल पकड़ा रही है कि चलो थोड़ा सा समय वहाँ बीत जाएगा और मैं अपने काम कर लूँगी और बाकी चीज़ें कर लेंगे। वेरी ट्रू, आपका कहना एकदम सही है, ये कारण है। दूसरा, यदि न्यूक्लियर फैमिली है तो ठीक है, यदि मान लो ज्वाइंट फैमिली है, दादा दादी बच्चे को बिगाड़ते भी हैं और उसका बनाते भी हैं, सिखाते भी हैं। बच्चा अनोइंगली दादा दादी से, जैसे आपने कहा, बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है, बहुत सारे आइडियल से सब सीखता है। बहुत सारी दादा दादी पहले क्या करते थे, बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे जी, ना वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं जाता था और स्टोरी सुनाते थे।
मुहावरे सिखाते थे, ये सब सिखाते थे, उनके साथ खेलते थे। तो यदि मान लो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, तो उनको उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो बच्चा यदि मान लो देखें ये बहू या मदर ज़्यादा देख रही एक थोड़ी देर बाद ज़्यादा ठीक है, तो उनको रोक भी लगाना होगा और ज़्यादा उसका मोबाइल ज़्यादा नहीं देखें, माइट बी हाफ एन आवर, आई नो दैट्स ऑल, थोड़ा बहुत कुछ देख लिया, तो इससे ज़्यादा कहीं देखती 40 मिनट एक दोस्त। तो दादा दादी को भी समय बिताना चाहिए बच्चे के साथ और उसको कहानियाँ सुनाना, इस तरह की चीज़ें जो ओल्ड चला आ रहा हमारी इंडियन। अच्छा, ये अब ऐसा भी हो रहा है क्या कि चूँकि हम बच्चे को बाहर नहीं ले जा रहे हैं, पार्क नहीं ले जा रहे हैं, गार्डन नहीं ले जा रहे हैं, पिता भी बहुत कम समय दे रहा है बच्चों के साथ, तो ये भी एक कारण हो रहा है क्या? यस, फादर की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वर्किंग क्लास में सवेरे जाते हैं फादर, शाम को आता है, मदर दोनों वर्किंग है, तो और प्रॉब्लम है। बच्चा मेड सर्वेंट के साथ रहता है या दादा दादी हैं तो ठीक है, तो पहले फादर की यहाँ जिम्मेदारी आती है कि वो भी वॉच रखे और उसको रियल वर्ल्ड में एक्सपोज कराए। संडे या एक आध दिन बच्चे को वो पार्क ले जाएं, बच्चे को जू ले जाएं, बच्चे को फ्रेंड सर्किल अपने ले जाएं, लोगों से मिलाना जुलाना रखें, जिससे रियल वर्ल्ड वो एक्चुअली पहचान सके और जान सके। तो फादर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ बनती है। अच्छा, तो जो अब ये जो डिजिटल गेम्स धीमे धीमे लगातार बढ़ता जा रहा है, बच्चे इधर जा रहे हैं, तो क्या इसके कोई फ़ायदे भी हैं या फिर केवल एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड है? वीडियो गेमिंग के कोई फ़ायदे नहीं है। ये आर्टिफिशियल वर्ल्ड में बच्चा जाता है और आर्टिफिशियल वर्ल्ड में ही वो बच्चा समय बिताता है, तो कोई फ़ायदा नहीं इसका। तो क्या मतलब आप बच्चे को इधर मूव नहीं करना चाहिए? जहाँ तक हो सके बच्चों को रियल गेम्स खिलाएं, स्पोर्ट खिलाएं, एक्टिविटी कराएं। स्कूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप यू आर वर्किंग विद द स्कूल, दैट आर से स्कूल का इन्वायरमेंट और स्कूल के टीचर स्कूल में ऐसा इन्वायरमेंट दें कि बच्चे को स्पोर्ट्स सिखाएं, बहुत सारे सोशल एक्टिविटी सिखाएं, कॉम्पिटिटिव चीज़ें सिखाएं और उसके अलावा ये भी वॉच रखें कि कोई बच्चा क्लास में बैठा है तो कहीं सो तो नहीं रहा है, कहीं नींद में तो नहीं है, और कहीं कभी यदि कोई ठीक से जवाब नहीं दे रहा तो टीचर को समझना है कि बच्चा हो सकता है इंटरनेट एडिक्शन या मोबाइल एडिक्शन के कारण रात भर सोया नहीं और दिन में ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो दे टू थिंक अबाउट इंटरनेट एडिक्शन और या मोबाइल एडिक्शन। पेरेंट्स से बुलाकर बात करना चाहिए। तो अब क्या ये, जैसा मैंने घटना का जिक्र किया शुरुआत में कि 16 साल के बच्चे ने जो किया, तो क्या वो जो घटना हुई उस घटना को रोका जा सकता था? यदि बच्चा इंटरनेट या मोबाइल एडिक्शन में है तो एडिक्शन से पहले तो ये समझना है क्या बुरे प्रभाव होते हैं। एक तो सोशल आइसोलेशन होता है और बच्चा क्या होता है आइसोलेशन होने कारण उसके अलावा उसको टारगेट होते हैं वीडियो गेम में परफॉर्म करना, ये करना, तो उसको उसी में लगा रहता है। तो बच्चा नहीं कर पाता है या करना है, उसके कारण क्या होता है बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और आक्रामक रूप उसमें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक करीब 8वीं का क्लास का बच्चा मेरे ट्रीटमेंट में आया था, पेरेंट्स लेकर के आए थे। वो कहता था कि ये बच्चा दिन भर उठता है और उसी गन को लेकर ठाएँ चलाता रहता है, ये ऐसा क्या व्यवहार हो गया। तो मैंने बच्चे से अकेले में बात किया, कहा सर मैं PUBG खेलता हूँ, रात में मुझे टारगेट करना होता है, इतने शूट करता हूँ, सो जाता हूँ, दिन में सवेरे टाइम मुझे फिर वही ध्यान रहता है। तो ऐसा आक्रामकता, ऐसा व्यवहार में परिवर्तन इन वीडियो गेम्स कारण होता है। तो क्या तरीका क्या हो सकता है, हम किस तरीके से रोक सकते हैं इसको? तो स्टार्टिंग फ्रॉम कि यहाँ जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, जिम्मेदारी ग्रैंड पेरेंट्स की है, जिम्मेदारी हमारे स्कूल की है, जिम्मेदारी हमारे समाज की है। सबसे पहले मदर, आप उसको एडिक्ट मत बनाएं, बच्चे को इसको लर्निंग का माध्यम मत बनाएं। आप अपने फ़ायदे के लिए, जब बच्चा सोचते हैं कि हम कुछ और फ्री रहना चाहते हैं, हमारी सहेली आ गई, हमें बात करना है, आपने मोबाइल पकड़ा दिया, वैसा मत करें। और दादा दादी, उसको आप जिम्मेदारी है कि उसको बच्चे को रियल वर्ल्ड में दिखाएं, कहानियाँ सुनाएं, लाइक दैट। स्कूल में द मोबाइल शुड बी प्रोहिबिटेड एटलीस्ट अप टू द 10th स्टैंडर्ड। कोई ज़रूरत नहीं है, जब वर्चुअल क्लास नहीं हो रही है तो मत लाएं, ना आने दें, कोई ज़रूरत नहीं। पेरेंट्स भी स्कूल में मोबाइल लेकर बच्चे को ना भेजें अप टू 10th स्टैंडर्ड। कोई ज़रूरत नहीं सोशलाइजेशन,
कोई ज़रूरत नहीं कुछ है, बच्चे ऐसे ही बात करते हैं, घर में आकर बात कर सकते हो। समाज की जिम्मेदारी ये है। तो हमें एक पॉलिसी बनाना होगा कि बच्चे को ये वीडियो गेम्स ऐसे ना आए मार्केट में, आवश्यकता नहीं, जो ये एडिक्शन पैदा करते हैं और बच्चों का आदत। सेकेंड चीज़ है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करने की ज़रूरत है, बच्चा जैसे ही कुछ ज़्यादा देखने लगता है उस गेम तरफ जाने लगता है, और पेरेंट्स को वॉच कर सकें, देख सकते हैं। दिस इज अर्जेंट नीड। ऐसे मेरा ख्याल रोका जा सकता है। सर एक और आखिरी सवाल जो मुझे लगता है कि जो एजुकेशन की तरफ हम देख रहे हैं लगातार विज्ञापन, और एक बड़ी इंडस्ट्री डिजिटल एजुकेशन की भी इस इंडिया में बन गई है। बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, जो आज करोड़ों का इंडस्ट्री खड़ा कर दी है। तो क्या डिजिटल एजुकेशन की तरफ हम जो ये मूव कर रहे हैं, बच्चों को ले जा रहे हैं, क्या ये सही है छोटे बच्चों को? एकदम गलत है। आज जो आपने बताया 12, 14 से 15 साल के, उनका डिजिटल एजुकेशन बंद होना चाहिए। और ये कमर्शलाइजेशन इतना ज़्यादा होता जा रहा है एजुकेशन का कि ये रुकना चाहिए। हम बच्चे को फ्री में लैपटॉप, स्कूल में लैपटॉप दे रहे हैं, स्कूल में हम बच्चे को सीडी दे रहे हैं और ये जाकर देखें, ये स्कूल में बंद होना चाहिए। नो लैपटॉप, नो सीडी, नो दिस वर्चुअल मीडियम ऑफ द एजुकेशन। हमारे कंट्री में स्टाफ होना चाहिए। हमारा कंट्री एजुकेशन में आज तक भी दुनिया में श्रेष्ठ रहा है। हमने बहुत सारे जाने माने, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यभट्ट, रामानुजन टू आज कितने बिग इन आपको मल्टीनेशनल कंपनियों का CEO दे आर इंडियन, इट इज बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो हमको बनाए रखना है, बरकरार रखना है। टीचर बेस्ड एजुकेशन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर चिल्ड्रन में। दैट्स आई थिंक इट मस्ट बी कंटिन्यूड। थैंक यू सर, आपने पूरी जो बातें इतनी डिटेल में हमारे सामने रखी, और मुझे लगता है कि हर एक पहलू को, चाहे वो बच्चे का हो या पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर डिजिटल एजुकेशन और सामाजिक जिम्मेदारी, वहाँ आपने उन पॉइंट्स को छुआ और अपने पॉइंट्स भी शेयर किया हमें कि हम कैसे इसको रोक सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने एक कम समय में इस प्रोग्राम के लिए हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत थैंक यू। मैं पहली बात तो ये है कि स्कूल खबर आपका चैनल है, बड़ा सुंदर आपका वीडियो, ये रूम है, लाइक चिल्ड्रन जैसे फील करते हैं, लाइक दैट इट इज़। और बहुत इम्पॉर्टेंट इशू आपने टच किया, मुझे आपके साथ शेयर करने का मौका मिला, मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसा मैंने बोला कि राइम से क्राइम की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं, ये जो मोबाइल एडिक्शन की जो यात्रा है राइम से क्राइम तक, इसको रोकना होगा। और जो बातें सर ने बोली, कुछ ऐसे पॉइंट थे, जैसे अगर मैं बात करूं, पहला, माँ की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, पिता की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। न्यूक्लियर फैमिली में हम जो बहुत मूव करते जा रहे हैं, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है मोबाइल एडिक्शन, इस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक बड़ी जिम्मेदारी स्कूलों की तय होने की ज़रूरत है कि हम कैसे स्कूल में डिजिटल एजुकेशन को थोड़ा कम करें, क्लासरूम एजुकेशन और फिजिकल गेम्स की तरफ हम बच्चे को लेके जाएं। तो इस वर्चुअल वर्ल्ड से बच्चा दूर जाएगा और हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, अपने देश के भविष्य को एक सही दिशा दे पाएंगे। और सीधा सवाल में आपको लगता है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमसे छूट गए हैं, तो आप इस दिए हुए नंबर पर या इस दिए हुए ईमेल आईडी पर आप अपनी बात पूछ सकते हैं। और सीधा सवाल को जो आप प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।